मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैं तुमको एक्सरसाइज 7.11 करा रहा था। इसमें कुछ एक सवाल मैंने किए थे, कुछ मैंने कहा था कि आप स्वयं प्रयास कर लेना। अब कुछ विशिष्ट प्रश्न हैं जिनको मैं आपके सामने हल कर रहा हूँ। जो निश्चित समाकलनों के कुछ विशिष्ट गुणधर्म है उनका अनुप्रयोग करते हुए देखिए कैसे कैसे अनुप्रयोग होने हैं। सवाल लंबे हैं इसलिए मैंने हल करके मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ध्यान से देखिए वीडियो में। सवाल नंबर 12 है, वो कह रहा है 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का डी एक्स ज्ञात करना है आपको। इसका तुम्हें समाकलन निकालना है। आपने लिखा माना आई बराबर 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पर आप ऐसा कीजिएगा, इसकी प्रॉपर्टीज जो है निश्चित समाकलन के विशिष्ट गुणधर्म जो है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसका उपयोग किया आपने और यहाँ पर एफ एक्स बराबर है एक्स, तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ए की जगह कितना पाई, ये जगह आई बराबर 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट किया। सॉल्व कीजिए इसको। आई बराबर होगा 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का डी एक्स। अब आप जानते हैं चूँकि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स आया। अब आपने इसको समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2 लिया। इन दोनों समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ा। जोड़ने पर जगह राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में 2i, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का डी एक्स। अभी देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो समाकलनों के बीजगणित का गुणधर्म का प्रयोग करेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग का डी एक्स हो जाएगा। 2i इक्वल टू 0 to पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का डी एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया। 2i इक्वल टू 0 to पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का डी एक्स। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको इसके हर को और अंश को हर के संयुग्मी क्या होगा, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स है तो इसका संयुग्मी होगा 1 माइनस साइन एक्स। हर तथा अंश दोनों में गुणा कर देना है। आपने यहाँ पर गुणा किया, गुणा करने पर फलन आएगा आपका यहाँ पे 2i इक्वल टू पाई इंटू, क्योंकि पाई कांस्टेंट आ गया नहीं, अभी तो मैंने बाहर निकाल दिया, 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का डी एक्स। क्योंकि आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। ये आपके पास संबंध है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। इससे पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। ये कर दिया। अब मैंने यहाँ पर इन दोनों को फिर बीजगणित का प्रयोग करके अलग अलग दो फलनों में विभाजित कर दिया। 0 to पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का डी एक्स माइनस 0 to पाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का डी एक्स। चलिए अगले स्टेप में क्या हुआ देखो, ये होगा 2i इक्वल टू पाई, तो कांस्टेंट है दोनों में, मैंने ब्रैकेट से बाहर ले लिया। 0 to पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका व्युत्क्रम फलन है डी एक्स। और उसको लिख दिया मैंने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि जो हमको सूत्र पता है समाकलन ज्ञात करने के, उस रूप में परिवर्तित करना है हमने, जिससे कि हमें समाकलन प्राप्त हो जाए। अब देखो चूँकि हमें सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स भी पता है, और यहाँ पर चूँकि 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स होता है, सेक साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 10x होता है, और सेक एक्स का 10x का भी हमको डी एक्स पता है, समाकलन पता है। तो हमने क्या 2i इक्वल टू पाई इंटू 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 to पाई सेक एक्स 10x का डी एक्स। अब आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स होता है 10x और सेक एक्स 10x का डी एक्स होता है सेक एक्स। इन पर लिमिट लगा दी 0 to पाई सॉल्व किया। 2i इक्वल टू पाई इंटू 10 पाई माइनस 10 0 माइनस सेक पाई माइनस सेक 0, 10 पाई का मान भी शून्य, 10 0 का मान भी शून्य, शून्य माइनस शून्य माइनस सेक पाई का मान होता है -1 और सेक 0 का मान होता है 1, तो 1 -1 तो -2, अब -2 इंटू माइनस क्या होगा +2, तो 2i इक्वल टू पाई इंटू 2 यानी 2i इक्वल टू 2 पाई, देयरफॉर i इक्वल टू पाई। ये आपका समाकलन आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। आपका मूल उद्देश्य चाहे समाकलन कोई भी फलन तुम्हें दिया हुआ है, उसको जो आपके पास मानक रूप में जो समाकलन के सूत्र दिए हुए हैं उन सूत्रों में कन्वर्ट करना है, उनमें परिवर्तित करना है, तभी आप समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो भी
एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेशंस हैं, वो करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र, उनके अंतर संबंध ज्ञात होने चाहिए। ऐसे ही आपको बीजगणितीय सर्व समीकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। कई बार उनका आपको नॉलेज होना चाहिए, आपका ज्ञान होना चाहिए। ये सवाल नंबर 12 मैंने आपके सामने सॉल्व किया। अब चलता हूँ मैं सवाल नंबर 13। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, छोटा सा प्रश्न है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। यह आपके पास जो मैंने ये फलनों का गुण बताया था कि यदि कोई फलन विषम फलन है या समफलन है, तो हमने कहा था 0 - a to a f(x) का dx इक्वल टू होगा 2 × 0 to a f(x) का dx यदि फलन सम है, और 0 होगा यदि फलन विषम है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम इसको लिखें यहाँ पर, चूँकि f(x) बराबर देखो साइन स्क्वायर, तो साइन की पावर 7x दे रखा है। अब इसको हम जानते हैं, चूँकि साइन की पावर n थीटा इक्वल टू साइन थीटा की पावर n ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ साइन की 7 पावर x इक्वल टू साइन x की पावर 7 लिख दिया हमने। अब मैं यदि x की जगह -x लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन -x की पावर 7 हुआ ही, और साइन -x की पावर 7 माने साइन माइनस ये जो साइन x की पावर -7 साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूँकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि माइनस साइन x का होल पावर 7, और चूँकि ये क्या है विषमघात है, इसलिए ये क्या होगा ऋणात्मक होगी, माइनस साइन की पावर 7x होगा। इसकी क्या है हमारे पास f - x बराबर हमको सिद्ध हुआ -f(x), अर्थात फलन क्या है, विषम फलन है। जब फलन विषम फलन है तो निश्चित समाकलन के गुणधर्म -a to a f(x) का dx इक्वल टू 0 यदि f - x इक्वल टू -f(x), अर्थात यदि फलन विषम है तो -a to a f(x) का dx इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसलिए i बराबर -π/2 to π/2 साइन पावर 7x का dx इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। आपने सादृश्यता कैसे लेनी है, क्योंकि -a to a है, यहाँ पर दोनों ओर देखो लिमिट समान है, केवल चिन्ह का अंतर है, -a to a के रूप में आ रहा है ना, इसलिए आप यहाँ पर इन गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे जो आपके पास गुणधर्म है। यदि माने फलन सम होता तो सम फलन होने पर हम क्या करते, ये हो जाता है -a to a f(x) का dx इक्वल टू जगह 0 to a 2 × 0 to a f(x) का dx। मैं यहाँ पर आपके नोटिस कर लेता हूँ, यदि ये फलन सम होता तो पता कौन सा सूत्र लगता, तब ये सूत्र लगता है -a to a f(x) का dx बराबर होता है 2 × 0 to a f(x) का dx। जबकि f - x इक्वल टू होता है f(x). जब फलन सम होता तब ये सूत्र लगता है ना। तो यहाँ पर चूँकि फलन भी सम है, अतः इसका टू क्या होगा, 0 होगा। तो छोटा सा सवाल है, टेक्निकल सवाल है, आप अपने माइंड में रखेंगे तो इस प्रकार से कर लेंगे। इसी प्रकार इस एक्सरसाइज का एक अन्य प्रश्न है, थोड़ा लंबा प्रश्न है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ सकता है और कई एप्लीकेशन इसमें होंगी, इसलिए इसको आप जरूर करें। इसमें कह रहा हूँ 0 to π log 1 + cos x का dx आपको ज्ञात करना है। आपने लिखा माना i बराबर 0 to π log 1 + cos x का dx। i बराबर हमने लिख दिया 0 to π log 1 + cos π - x का dx। इस पर हमने प्रॉपर्टीज वही की जो मैंने कहा सबसे कॉमन यूज होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 to a f(x) का dx बराबर 0 to a f a - x का dx। a की जगह पाई है तो x की जगह π - x लिख दिया मैंने। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर i बराबर का 0 to π log 1 - cos x का dx। क्यों होगा, क्योंकि cos π - थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, cos π - थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, है ना। x भी लिख दो, कोई बात नहीं, ये सूत्र है कि अब आपने इसको 1 - cos x आ गया, आपने इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, i बराबर 0 to π log 1 - cos x का dx क्वेश्चन नंबर 2। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दिया, इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने पर होगा 2i = 0 to π log 1 + cos x का dx प्लस 0 to π log 1 - cos x का dx। यहाँ पर इनके बीजगणित का प्रयोग किया मैंने, 2i = 0 to π log 1 + cos x प्लस log 1 - cos x का dx सारे का, है ना। 2i = 0 to π log, जब यहाँ पर log के नियम का उपयोग किया मैंने, log के नियम का log m + log n = log m × n, तो log m + log n = log m × n 1 + cos x × 1 - cos x का dx। और आप जानते हैं दोनों के दोनों कैसे हैं, ये
प्लस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, है कि नहीं। तो आपने लिख दिया 2i बराबर 0 टू पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का dx आपने लिख दिया। यहाँ पर देखो यहाँ होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका उपयोग किया आपने, है ना। तो इस प्रकार से इतना आ गया आपका। अब आप जानते हैं चूँकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए आपने लिख दिया 2i इक्वल टू 0 टू पाई log साइन स्क्वायर एक्स का dx लिख दिया आपने, ठीक है ना। अब देखो त्रिकोणमिति का भी उपयोग हो रहा है, लव गुणक का भी उपयोग हो रहा है, एल्जेब्रिक वो जो क्या होती हैं सर्वसमीकाएँ हैं उनका भी उपयोग हो रहा है। इसलिए गणित को पढ़ने के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली सारे जो टॉपिक्स हैं उनका आपस में क्लोज रिलेशन है, इसलिए अलर्ट होकर के चलना चाहिए, उनको याद रखिए आप। अब इतना आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर log साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो log एक्स की पावर एम की पावर एन को हम लिख सकते हैं एन log एम लिख सकते हैं। तो मैंने log साइन एक्स का dx लिख दिया, इसको इस तरह से मैंने ब्रेक कर दिया। 2i इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है ना, log साइन एक्स का dx हो गया। अब मैंने यहाँ से 2 दोनों तरफ है 2 से डिवाइड किया, तो i बराबर 0 टू पाई log साइन एक्स का dx हो गया। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, मैंने इसको नाम दे दिया। अब चलिए साहब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो इसको क्वेश्चन नंबर 3 को यहीं पर मैं आगे चलूँ, इसको मैं 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स का dx कह सकता हूँ। देखो इसको यहाँ पर देखिएगा, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया मैंने, चूँकि 0 टू 2a एफ एक्स का dx बराबर 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स का dx, जबकि f2a माइनस एक्स इक्वल टू हो एफ एक्स। यहाँ पर देखो हम जानते हैं, मैं यहाँ पर हल्की सी क्रिया बता रहा हूँ, ऐसे कैसे किया मैंने, हमने कहा आई बराबर, हम कहा इसको मैंने 0 टू 2 इंटू पाई बाई 2 लिख दूंगा मैं ये, तो इतना हो गया ये। और log साइन एक्स का dx, देखो तो यहाँ पर साइन एक्स का dx, अब हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, यानी f2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ एक्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा तुमको, है ना। इसलिए इसका मैंने उपयोग किया, मैंने इसको लिख दिया, इस क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, आई बराबर 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स का dx, प्रॉपर्टी 0 टू 2a एफ एक्स dx इक्वल 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स dx, इसका उपयोग किया, जबकि फलन क्या है f2a माइनस एक्स इक्वल टू है एफ एक्स। तो यहाँ पर मैंने इसका ऐसा अनुप्रयोग किया। चलिए अगले स्टेप में चलिएगा साहब, या हमने कहा आई बराबर 2i1 लिख दिया, है ना, जहाँ i1 बराबर होगा 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स का dx, है ना, इसलिए i1 बराबर होगा 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स का dx, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 नाम दे दिया, ठीक है ना। अब चलिए साहब हम चलिए यहाँ से हमने क्या क्या इसको अब आगे इंटीग्रेट करना, हमको i1 बराबर हमने लेके चले 0 टू पाई बाई 2 साइन, अब इसको फिर मैंने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, 0 टू a एफ एक्स का dx बराबर 0 टू a एफ ए माइनस एक्स का dx, यहाँ पर a की जगह पाई बाई 2 और x की क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का dx हो जाएगा। i1 बराबर होगा 0 टू पाई बाई 2 log पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो ये कॉस एक्स का dx हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस एक्स का dx हो गया। अब मैं इसको समीकरण नंबर 5 दिया, इसको समीकरण नंबर 6 नाम दिया, समीकरण 5 और 6 को मैंने जोड़ा, यह समीकरण नंबर 6। जब मैंने इनको जोड़ता हूँ तो ये 2i1 इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स dx प्लस 0 टू पाई बाई 2 log कॉस एक्स dx हो गया। 2i1 बराबर होगा 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर फिर वही मैंने बीजगणित का उपयोग किया, log साइन एक्स प्लस log कॉस एक्स का dx हो गया, ये बराबर log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का dx हो गया। यहाँ पर वही मैंने log m प्लस log n बराबर log m इंटू n log गुणक के नियम का प्रयोग किया, तो log साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। यहाँ पर मैंने इसको 2 से ऊपर नीचे दोनों 2 से आंसर दोनों को गुणा किया, तो ये हो जाएगा 2i1 बराबर 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x अपॉन 2x का dx। अब चलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, फिर अगले 2i1 बराबर 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x माइनस log 2, यहाँ पर log m अपॉन n का यूज़ किया मैंने, तो ये होगा log m माइनस log n। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि log m अपॉन n बराबर होता है log
m माइनस log n। इस प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया। इसके बाद मैंने इसको log sin 2x माइनस log 2 में तोड़ दिया का dx। आगे चलो मैं 2i1 बराबर 0 to पाई बाई 2 log sin 2x माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2x का dx हो गया। 2i1 बराबर 0 to पाई बाई 2 log sin 2x का dx माइनस log 2 क्या कॉन्स्टेंट है इंटू log 2 माइनस इंटू 1 हो गई 1 का dx। अब मैंने इसको क्या किया अगले स्टेप में 2i1 बराबर 0 to पाई बाई 2 log sin 2x तो ऐसे रहेगा माइनस log 2x इंटू 1 का x dx क्या होगा x। इस पर लिमिट लगा दे 0 to पाई बाई 2 और इसको आगे हल कर 2i1 बराबर 0 to पाई बाई 2 log sin 2x माइनस log 2 इंटू यहाँ पर लिमिट लगाओ पाई बाई 2 माइनस 0। नेक्स्ट सिस्टम में 2i1 बराबर 0 to पाई बाई 2 log sin 2x माइनस पाई बाई 2 log 2 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6 और 67 होगा यार, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम चले साहब, क्रम बदल गया। अब हमने इस प्रकार से 2i1 बराबर हमने इसको लिख दिया, देखो i2 इसको हमने i2 मान दिया 0 to पाई बाई 2 log sin 2x को मैंने i2 मान दिया है ना। 0 to पाई बाई 2 log sin 2x को मैंने i2 मान दिया तो मैंने 2i1 बराबर i2 माइनस पाई बाई 2 log 2 इसको मैं क्वेश्चन नंबर 8 नाम लिख दिया दे देता हूँ। ठीक है ना। अब चलिए साहब हम यहाँ पर हमने क्या किया, फिर इस i2 के लिए हमने क्या किया 2x बराबर t रखेंगे तो 2x dx इजकल 2 dx इजकल टू dt हो जाएगा इसको अवकलित करने पर, है ना। इसलिए dx बराबर रहेगा 1/2 dt। अब मैं इसकी लिमिट चेंज कर रहा हूँ, जब x इजकल टू 0 होगा तो t बराबर क्या होगा 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 0 इजकल टू 0। जब x इजकल टू पाई बाई 2 तो t बराबर क्या होगा 2 इंटू पाई बाई 2 यानी पाई। तो लिमिट भी चेंज हो गई। अब i2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, i2 बराबर हो जाएगा 0 to पाई log sin t dt अपॉन 2। ठीक है। ये देखो ये t के सापेक्ष हमने इसकी लिमिट भी चेंज कर दी, 0 की जगह 0 और पाई की जगह पाई बाई 2 की जगह पाई लिमिट आ गई। i2 बराबर क्या हो गया आपके पास 1/2, ये तो कांस्टेंट है 0 to पाई log sin t dt। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसको हमने इसको i2 बराबर 1/2 इंटू 2 इंटू 0 to पाई बाई 2 साइन log sin t dt मैंने इसको लिख दिया। फिर यही नियम का मैंने उपयोग किया 0 to 2a fx का dx बराबर 2 इंटू 0 to a fx का dx, जबकि 2a माइनस एक्स बराबर t। यहाँ पर देखो एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, है ना। ये यहाँ पर t है, t की तो कोई बात नहीं, तो t में ले लो फलन। एफ टी बराबर साइन टी और 2a बराबर कितना है आपके पास पाई यानी 2 इंटू पाई बाई 2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है ना। 2a बराबर है 2 इंटू पाई बाई 2 इजकल टू पाई। ये देखिए आप, अब आपने क्या किया f 2a माइनस एक्स 2a माइनस एक्स माइनस f 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस t बराबर कितना हो गया भाई, देखो साइन पाई माइनस टी। साइन पाई माइनस टी बराबर कितना होता है साइन टी। त्रिकोणमितीय फलनों में से चलिए आप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2 इंटू 0 to पाई बाई 2 log sin t dt लिख सकता हूँ। अब जब मैंने इसको इतना लिखा तो i2 बराबर हो गया 0 to पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया log sin t dt। अब यहाँ पर समीकरण नंबर इसको मैंने दे दिया 9, इसको 9 नंबर देता हूँ मैं समीकरण नंबर। अब समीकरण 5 और 9 से चलिए। समीकरण 5 में क्या कह रहा है वो, ये है समीकरण 5 i1 बराबर 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, ये i1 का मान है। और समीकरण नंबर 9 क्या i2 बराबर 0 to पाई बाई 2 साइन log sin t dt। केवल जिसमें जो चर राशि है उसका अंतर है, वहाँ पर x है यहाँ पर t है ना। अब आप जानते हैं चूंकि 0 to a fx dx बराबर होता है 0 to a ft dt, आपके पास सबसे पहला जो गुण है उसके आधार पे, तो ये भी क्या हो जाएगा i2 बराबर i1 हो जाएगा। इसलिए i1 बराबर कितना हो गया i2। अब हमने समीकरण 7 में हमने क्या किया i1 बराबर i2 रखने पर समीकरण 7 नहीं बल्कि समीकरण 8 हो जाएगा। समीकरण 8 में तुमने क्या किया i1 बराबर i2 रखा तो 2i1 बराबर i1 माइनस पाई बाई 2 log 2 हुआ। पक्षांतर किया तो i1 बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2 हो गया।
अब आपने क्या किया साहब, इसमें I1 का मान आपने निकाल लिया। अब I का मान कहाँ पर है, हम वहाँ पर I1 में कहाँ पर संबंध है, वहाँ पर हम इसका मान रख देंगे। तो चलिए समीकरण नंबर 4 में देखिए I बराबर 2I1, ये देखिए समीकरण 4 में I बराबर 2I1 है यहाँ पर, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, I1 का मान रख दिया। तो हमने लिखा सम 4 में I बराबर 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 रखा हमने। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, I बराबर माइनस पाई लॉग 2। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हल हुआ। इस प्रकार से प्रश्नावली आपकी फिनिश हुई। आप लोग प्रश्नों को कीजिए, जहाँ पर कोई शंका होती है तो आप उसका समाधान पूछने के लिए फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।